वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रभाष और आज हम कुछ नया लेके वापस आए हैं एंड प्रभाष इज गोइंग टू टेल यू अबाउट इट। गाइस, हम आज फिर से एक एड के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। जानते हैं कि हम पिछली बार हम लोगों ने पेप्सी के एड, दोनों एड के ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन दिया था, पर इस बार का जो ये एडवर्टाइजमेंट है गाइस, ये उस दोनों एड से भी बहुत बड़ा है। और हमें ऐसा भी लगता है कि इस एड से एक प्रोजेक्ट का भी अनाउंसमेंट हमें नजर आ रहा है। लग रहा है क्योंकि बाजार में खबर तो यही फैली हुई है, और वो क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम काम करते हैं, पहले इस एड के ऊपर रिएक्ट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। So without wasting any time, लेट्स रिएक्ट। आमिर खान, आर माधवन एंड शर्मन जोशी। माय गॉड, वाओ, 3 इडियट्स का सीक्वल आ रहा है। लिख के ले हम जानते हैं कि हम एक्टर्स क्रिकेटर्स के कपड़े पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों गए। ये तो आमिर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ओ रोहित शर्मा, वो क्या है ना कि आजकल क्रिकेटर्स एक्टिंग में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब भी टीवी ऑन करो एड्स में दिखते हैं, ये मैं कर लेता हूँ, वो मैं कर लेता हूँ। माय गॉड, कितनी उम्र लग रही है। ऐसा बोला चल। रियली? तो हमने पांड्या सोचा ब्रदर्स। कि लोग एक्टिंग में बिजी है तो क्रिकेट हम कर लेते हैं। राहुल चहल। लगा मैं क्रिकेट खेल के कोई क्रिकेटर नहीं बन जाता है। ओह दैट्स पर्सनल। एक्टिंग करके कोई एक्टर नहीं बन जाता। अरे इसकी हर पिक्चर 300 करोड़ से ऊपर जाती है। Obviously। और ये लोग एक्टिंग से करवा रहे हैं। 300 छोड़ो, बुमराह। इसको खेलना नहीं है, यही करने बोलो उसको। अरे रोहित शर्मा काय का हिटमैन है, असली हिट्स तो इसने दिए हैं। Right. या 2 साल में एक हिट देके कोई हिटमैन नहीं बन जाता। ये लोग ना हमारी फील्ड में घुस के कुछ ज्यादा क्या हो क्या रहा है? अब हम इनकी फील्ड में घुसेंगे। व्हाट? बाउंसर आएगा ना, जमीन पे आ जाएंगे। ऐसा देखला पैसा बढ़ूंगा बोलने के लिए पैसा नहीं लगता है भाई। वाह, ओपन चैलेंज। Nice. तो सिकंदर जो हारा बंदा। चैलेंज एक्सेप्टेड, मिलते हैं फील्ड पे। मजा आएगा जब सब खेलेंगे। ड्रीम माय गॉड, दिस इज कूल। ये आर्थिक जोखिम संभव। So guys, we reacted on this ad commercial from Dream 11 जिसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 3 Idiots का। और जी हाँ, we revisited the cast of 3 Idiots, शर्मन जोशी, आमिर खान एंड आर माधवन। What a combination। Yeah. और ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस एड के बारे में हम लोग को पता था ही, और जब भी ये मार्केट में रिलीज हुई तब जाके मतलब पूरे मार्केट में हाहाकार मच गया कि 3 Idiots का सीक्वल आने वाला है, बट आई एम श्योर कि ऐसा नहीं होगा। गाइस, रिसेंटली मैंने शर्मन जोशी का एक रील देखा था इंस्टाग्राम पे, लगभग 1 या 1.5 महीने पहले। तब वो अपने एक मूवी की कुछ प्रमोशन कर रहे थे, तब अचानक उस रील में मैंने आमिर खान को देखा, फिर आर माधवन को देखा, दोनों इस जर्सी में थे। तो आई गेस इसी एड की शूट चल रही थी, तभी मुझे समझ में आया कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो कोई फ्रेंडली मैच है जो वो कुछ खेल रहे होंगे, तो उसमें ही उन्होंने प्रमोशन का कुछ कर दिया शर्मन जोशी ने। पर ये तो मतलब अलग ही चल रहा है गाइस के पता नहीं कि आईपीएल में ये खुद आ रहे हैं। मतलब आईपीएल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आईपीएल ही होगी अगर क्रिकेट की बात हो रही है, क्योंकि आईपीएल ही रिसेंटली स्टार्ट होने वाली है। और एक ये बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी है आईपीएल, मतलब फेस्टिवल है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड कहा सकता है, और आई एम नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग विद दैट। और बिगेस्ट इसलिए है क्योंकि गाइस, मुझे रिसेंटली एक खबर मिली है कि अमेरिका में जो बेसबॉल प्रीमियर लीग होते हैं, जो आप सबको पता है कि वहां पे बेसबॉल कितनी बड़ी एक सीजनल इवेंट है। राइट, एब्सोल्युटली। फ्यूचर में ऐसी भी बात आ रही है कि वहां पे बेसबॉल शायद बंद हो जाए और वहां पे आईपीएल शुरू हो जाए। मतलब आप समझ रहे हो कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। एक तरीके से किसी एक स्पोर्ट्स को बंद कर देना एक डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि एक जनरेशन उससे बड़ा होता है, फिर एक जनरेशन खत्म होती है, दूसरा जनरेशन आता है। आई गेस के हर स्पोर्ट्स को वो आशीर्वाद देते रहे। पर रिदान, एक बात है कि वहां पे अभी ऑडियंस, उन्हें ज्यादा ऑडियंस चाहिए। अब उस वक्त में बेसबॉल की जो आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बिजनेस इज द प्राइमरी कंसर्न, लेकिन लोगों का एक इमोशन भी होता है। अब ऐसा जमाना आ गया कि इमोशन से तो घर नहीं चलता, या फिर किसी का दे आर ऑल अबाउट बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के बारे में आप सबको पता है कि रिसेंटली अमेरिका में भी कई सारे क्रिकेट स्टेडियम्स तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी शायद आईपीएल खेले जाएं। और एक में तो पर्सनली शाहरुख खान और केकेआर पर्सनली इन्वॉल्व है टू बिल्ड दैट स्टेडियम, और वो बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होने वाला है। ये तो आईपीएल विल गो इंटरनेशनल। ये तो आप सबको पता है कि आईपीएल के बारे में सबको पता है कि ये लगभग 2008 से लेके अभी तक कितने सारे सीजन्स हो गए। मतलब एक जिंदगी का एक पार्ट हो गया है। क्रिकेट तो है, लेकिन ये बॉलीवुड एक्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। और मुझे समझ में आ गया, ऑब्वियसली इट इज वेरी ऑब्वियस कि ड्रीम 11 का प्रोजेक्ट है, और ड्रीम 11 इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेटिंग कंपनी और ऑनलाइन बेटिंग
लीगल ऑनलाइन Leading, one of the leading, और they have already got धोनी सर को लिया है उन्होंने, रोहित रोहित शर्मा शर्मा पहले से ही थे, Yeah. गौतम गंभीर और बहुत सारे और स्पोर्टिंग प्लेयर्स ने इसमें एड्स किए हैं. सो bringing Amir Khan and R Madhavan and Sharman Joshi is not a big deal for them. Yeah. वो हमेशा वो खुद स्पॉन्सर रहे हैं आईपीएल के, वो खुद स्पॉन्सर रहे हैं बहुत सारे आईसीसी स्पोर्टिंग इवेंट्स के, Yeah. बीसीसीआई स्पोर्टिंग इवेंट्स के. सो इट इज नॉट अ बिग डील एट और ऑल. लास्ट ईयर गाइस आईपीएल के कुछ फाइनल या सेमीफाइनल के वक्त लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर भी आमिर खान सर ने वहां पे ही लॉन्च किया था. yes, तो that's वो काफी एक्टिव थे आईपीएल में. तो मुझे लगता है कि इस बार ड्रीम 11 से हमें कुछ नया देखने को मिलेगा. Right. और क्रिकेटर के साथ इंटरेक्शन होगी, या फिर आईपीएल के कुछ मैचेस में ये तीनों लगता है एक्टिव रहेंगे, आएंगे, प्लेयर्स के साथ मिलेंगे, या फिर Right. कुछ भी हो सकता है. और फाइनली हमें बहुत सारी और भी एड्स हमें इनके तरफ से देखने को मिलेंगी. बट दिस एड कमर्शियल मतलब एड्स का बाप है ये. पर Trust me guys, it was better than movie. या पर रिदान एक चीज है जो मुझे काफी मतलब एक्साइटिंग फील आ रही है, वो है सच में क्या 3 इडियट्स की सीक्वल आ रही है. आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आमिर खान जैसे इंसान है और आर माधवन और शर्मन जोशी, देखिए गाइज मैं आई विल बी हैप्पी टू गो रॉन्ग आउट हियर. मैं अगर गलत भी हो जाता तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मेरा जो इंट्यूशन कहता है, जो मार्केटिंग पंडित्स हैं, जो इफ यू टॉक अबाउट विधु विनोद चोपड़ा फिल्म्स एंड राजकुमार हिरानी, वो इस पे फोकस नहीं करेंगे. और राजकुमार हिरानी रिसेंटली कोई अपडेट नहीं है उनके तरफ से दैट ही इज वर्किंग ऑन 3 इडियट्स. ही स्पेशली बिजी विद डंकी और Yeah. दूसरे प्रोजेक्ट्स को लेके वो बिजी है. और मुझे नहीं लगता 3 इडियट्स करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक एवरग्रीन प्रोजेक्ट है जिसको कोई नहीं चाहता कि कोई हाथ लगाए. और गाइस मुझे ऐसा लगता है अगर 3 इडियट्स 2 बन भी जाती है तो ये आमिर खान के करियर की सबसे पहली सीक्वल मूवी होगी. राइट. उन्होंने किसी दूसरे फ्रेंचाइजी की सीक्वल में काम किया है, लेकिन खुद किसी अपने ही फिल्म को सीक्वल बनते हुए कभी उन्होंने किया नहीं है, या फिर Yeah. उन्होंने वो अटेम्प्ट नहीं लिया है. तो ये पहली बार होगा. फॉर ऑब्वियस रीजन, शायद कोई रीजन भी है, एंड आई टोटली ट्रस्ट हिम ऑन दिस, और मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ, क्योंकि जो प्रोजेक्ट वो दिल से बनाते हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका सीक्वल बनने जैसा कुछ है नहीं. या तो हालांकि ऐसी बात उठी थी, एक बात आई थी काफी सालों पहले, करीबन आप कह सकते हैं कि 10 साल पहले, कि सरफरोश का सीक्वल बनने वाला था, जो डायरेक्टर जॉन मैथ्यू मैथन ही वाज वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट. वो काफी स्ट्रॉन्ग रूमर थे गाइस उस वक्त के, और लेकिन कोई बात नहीं बनी. और मुझे ऐसा लगता है कि लाल सिंह चड्ढा के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना, या फिर उसे बनाने से पहले अगर सरफरोश 2 अगर आ जाती, Right. तो वो फैंस के लिए काफी एक नॉस्टैल्जिक बात भी होती, और अच्छा भी होता कि एक पहली बार एक सीक्वल दिखने को मिलेगा वैसी एक एवरग्रीन मूवी की, स्पेशली क्राइम जो के साथ जो क्योंकि आमिर खान सर ने उन्होंने काफी ज्यादा लाइट हार्टेड फिल्म्स, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छी फिल्म्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनके ऊपर ये दारोमदार रहता है कि थोड़ा सा चेंज करना होगा अपने ट्रैक को हमेशा. थोड़े कई और जॉनरा को भी एक्सप्लोर करनी चाहिए. वो ऑफबीट भी रहे, और इतने अच्छे एक्टर है कि वो सक्सेसफुल भी रहे हैं ऑफबीट होने के बावजूद. लास्ट उन्होंने एक थ्रिलर मूवी की थी, तलाश की थी, वो काफी अच्छी थी, लेकिन बिजनेस के हिसाब से अगर बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट कहे तो एवरेज. बट वो मूवी की एक ही प्रॉब्लम थी कि उसकी प्लॉट लाइन काफी हद तक सिमिलर थी कहानी के साथ, इसीलिए उसको आखिरी मोमेंट पे चेंज किया गया, एंड दैट वाज अ हॉरिबल चेंज डन बाय या वो रीमा कक्ती का ये वो चेंज था जो एकदम ही पूरी मूवी को चेंज कर देता था. उसका जो एंडिंग था, जो भी हो गाइस, हम आशा करते हैं कि 3 इडियट्स 2 जल्दी सामने आए सबके सामने. तो काफी ज्यादा फैंस पागल हुए पड़े हुए हैं. शायद अभी मार्केट जैसा चल रहा है, वेलकम का सीक्वल है, हेरा फेरी का सीक्वल है. मैंने तो ये भी सुना है कि बजरंगी भाईजान का भी सीक्वल आ रहा है, वो कंफर्म्ड है. सलमान खान ने खुद ही RRR के लॉन्चिंग इवेंट में खुद ही कहा है कि यस, इट इज एक्चुअली हैपनिंग. When I'm saying it, it is happening. So right now Bollywood is going to make a lot of sequels and lot of trilogies. मुझे ऐसा लग रहा है कि यही बिजनेस बनने वाली है, क्योंकि अब मल्टी स्टारर मूवीज बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, और यही आशा करते हैं कि 3 इडियट्स 2 अगर आ भी जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो अच्छी तरीके से पहली मूवी की तरह अगर बनती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बहुत बड़ी. 3 इडियट्स को फिल्म इंडस्ट्री, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जाता है. उसको शोले और मुगले आजम के कैटेगरी में रखा जाता है, तो उसका वो लेवल है. उसके हिसाब से बनाना और उस इमोशन लेवल को मेंटेन रखना, उस लेजेंडरी एक्टिंग को, लेजेंडरी स्क्रिप्ट को मेंटेन करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट.
तो एक बहुत बड़ी टास्क होगी अगर इसका सीक्वल बनना है तो। मुझे लगता है कि और भी कई सारे एड्स आने वाली है ड्रीम 11 की तरफ से, तो हम चाहेंगे कि उसके ऊपर भी रिएक्ट करें। और ये एक्टर और क्रिकेटर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत फनी था, बहुत फनी था। और यहाँ पे ऑन स्पॉट था, और क्रिकेटर्स बढ़िया एक्टर है बॉस। या बढ़िया बढ़िया। और सबसे बड़े एक्टर तो धोनी है, मतलब क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन ऑन दी ऑफिशियल ड्रीम 11 3 इडियट्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस एड। उसके ऊपर हमने रिएक्ट किया। आपकी क्या राय है इस ड्रीम 11 के बारे में, आमिर खान के बारे में, 3 इडियट्स के बारे में, एक्टर और क्रिकेटर के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में जाके फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करें तो आप वहां पे जाके डीएम कर सकते हैं, वहां पे कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आप हमारे इस चैनल के कमेंट सेक्शन को भी रीयूज कर सकते हैं, वहां पे आप बता सकते हैं कि हम किस कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करें, या फिर अपने जो भी थॉट्स है, आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो वो आप वहां पे लिख सकते हैं हमेशा। और हमारे चैनल को आप सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को प्यार दीजिए, हमें प्यार दीजिए। एंड टिल देन दी रिएक्शन इज सेज जय हिंद।